हेलो एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून। 24,971 पे बंद हुआ है। जो चीज़ 25,100 के ऊपर फ्राइडे को बंद होती है, सैटरडे संडे वॉर का कुछ हैंगओवर रहता है, एक डिप लगाता है। 24,824 की लो बना के 25,050 तक निकल जाती है जो आइटम, वो क्लोज कर रही है 25,000 के नीचे। और उस वक्त पता नहीं ख्याली पुलाव पकाने वाले के दिमाग में क्या क्या चलते रहता है, 28,000 और 26,000 न्यू हाई फलाना ढिमकाना। आपकी ये निफ्टी 25,200 के ऊपर क्रॉस करने के लायक नहीं है, क्लोज करने के लायक बिल्कुल नहीं है। जिस दिन हो जाती है, तीन क्लोजिंग करा दीजिएगा, हम भी हमारा व्यू चेंज कर लेंगे। 25,025 पे मैंने मेरे ग्रुप में सेल ट्रेड दिया था निफ्टी का, दिखाऊंगा मैं आपको। और ये कहा था कि तीन क्लोजिंग अबव 25,200 के ऊपर की स्टॉप लॉस आप लगाइए, और जितना चाहो आप इसमें सेल पोजीशन बनाइए। रिजल्ट है आपके सामने। वहां से भले इतना नहीं गिरा, जो भी है 50-75 पॉइंट कुछ नीचे हुआ, क्लोजिंग से अपना 25,025 से आया है नीचे। तो बस अब मुझे और क्या कहना है, जो भी है मार्केट आपके सामने है। चलिए एक बार चार्ट पे चलते हैं। मज़ा तब आएगा जब आप लोगों को है ना कोविड जैसी फॉल देखने मिलेगी, बिकॉज ऑफ दिस वॉर एंड ऑल। सबको ये लग रहा होगा कि वॉर है, ऐसा नहीं होता। हमारे विश्व गुरु, विश्व गुरु को भी क्या बोलने का। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है ना, भले थोड़ा सा ये सब बातें भी इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर मैं किसी भी वो स्पेशल कैटेगरी के बंदे के, जिनकी वजह से वो इस धरती में है, उनको अगर मैं कुछ कहूँ तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसको अगर मैंने कहा तो उन लोगों का अंदर का सिंदूर जो है वो खौलने लगता है। हेडेक है। आज दो का विकेट निकालना पड़ा मुझे, मजबूरी में निकालना पड़ा, क्या करे। क्योंकि दिमाग से पैदल होते हैं ये लोग। इन लोगों को वो जो पिक्चर आई है ना आमिर खान की, वो जो उनमें जो प्लेयर लोग हैं ना, कैसे थोड़े उनसे भी गए गुजरे हैं ये लोग, जिन्हें अक्कल पता नहीं इनको पता भी होगा कि नहीं कि अक्कल यहाँ पे होती है, घुटने में नहीं होती। लेकिन उनकी अक्कल घुटने में भी नहीं है। ऐसे ऐसे होते हैं ये स्पेशल कैटेगरी के वाले। चलो छोड़ो, उन लोगों की बात करने से अपना ही मुंह गंदा होता है। देश को तो गंदा कर ही रखा है 11 सालों से, मुंह क्यों गंदा करना। फॉरगेट इट। तो 24,971, दिस इज द क्लोजिंग। यहाँ पे चलो, ये जो ब्लैक लाइन मैंने कब से बना बना रखी है, उसके नीचे क्लोज कर रहा है भाई। ठीक है, ध्यान से अगर आप देख सको तो उसके नीचे क्लोज कर रहा है। यानी कि यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट लेता है, इतना ऊपर जाता है यहाँ तक, 25,057 की हाई बनाता है, और क्लोजिंग 25,000 के ऊपर भी नहीं कर पाता। यानी कि ये जो कैंडल बनी थी वो फेक थी। ये जो ब्रेकआउट ब्रेकआउट सब लोग चिल्ला रहे थे, बंडल था वो सब। ब्रेकआउट फॉलो अप बाइंग नहीं नहीं आया, सिंपल। फिर भी देख लेते हैं कल। कल का दिन भी दे दिया आपको, चलो कोई कोई बात नहीं। कल 25,200 के ऊपर क्लोज आती है तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 दिन करा दो, फ्राइडे को मैं बाइंग करके चलेगा निफ्टी में। ठीक है, चलो। तो ये हो गई निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी भी अकॉर्डिंगली ही काम करेगा। आज मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, मैंने मेरे ग्रुप में क्या दिया था वो पहले हम देखते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने सुबह अब ये मैसेज थोड़े से ऊपर नीचे है, बिकॉज वो कॉपी पेस्ट करने में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। बिकॉज जब मैं जो मेरे ग्रुप है उनको जब मैं मैसेज शूट करता हूँ, तो ये जो यू करके जो आता है ना, जहाँ पे हम व्हाट्सएप में खुद को भी मैसेज भेज सकते हैं खुद के नंबर पे, तो ये वो कॉलम है। तो उसमें कभी कभी जो है मिस आउट हो जाता है मेरे से। तो ये सुबह मैंने मेरे कमोडिटी वालों को लिखा है कि क्रूड में पुट ले लेना,
6,000 का या 5500 का, 5500 का पुट 60 रुपए पे लिया था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मैंने खुद ने लिया था, और 75 पे 74 पे हमने उसको बुक किया हुआ है। ठीक है। अब किसी ने 61 पे लिया हो, किसी ने 62 पे लिया हो, लेकिन 73 से 74 के आसपास हमने उसमें बुक किया हुआ है। ये ये समझकर के क्रूड जैसी चीज में हमको ज्यादा होल्ड नहीं करना। फिर भी हमारी 5500 की एक पुट अभी तक हमने पकड़ के रखी है, वो हमारी पहले की बाय की हुई है। जो आज पोजीशन बनाई थी क्रूड में, वो हमने बुक करी है। और वो भी इसलिए बुक करी है बिकॉज क्रूड एक आज की तारीख में एक ऐसी सेंसिटिव आइटम है कि कहीं कुछ हो गया ईरान से या इजराइल से या कहीं पे भी कुछ भी, तो क्रूड में एनी टाइम देर विल बी देर कुड बी अपर सर्किट ओपनिंग के टाइम पे ही, ये पॉसिबल है। तो हमें क्रूड में रिस्क नहीं लेना। तो हमने, ठीक है, मुनाफा आया, हमने बुक कर लिया। और वैसे भी इसमें जो है 1500 2000 के आसपास का मुनाफा इंट्राडे में इज मोर देन इनफ। फिर भी हमारी 5500 की पुट पड़ी है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नीचे आ भी गया, नीचे क्रूड आ भी गया, तो वो जो 5500 की पुट है, उसको हम जो हमारी 100 110 के आसपास की है, उसको हम जो है थोड़े ऊंचे भाव में बेचने की कोशिश करेंगे। एबी कैपिटल जो आज थोड़ा सा राइज हुआ है, वो मैंने कहा था कि उसको थोड़ा सा होल्ड होल्ड करिएगा। ये स्टॉक 250 से 248 तक डेफिनेटली आएगा। तो चाहिए तो एक आध लॉट और उसमें ऐड कर सकते हो जुलाई का। ठीक है। फिर ये मेरा गुड मॉर्निंग का मैसेज है। ये गुड मॉर्निंग में मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, गैप डाउन ऑफ 100+ पॉइंट्स इन ओपनिंग, द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इज वर्स्ट एंड ओनली हैव टू सी crude movement. Still, markets are sell on rise. Crude gap up, open. हो then can buy put for intraday. ये मैंने इंट्राडे के लिए ही दिया था। ऑल्सो 25,500 का पुट जो फ्राइडे को, सॉरी 24,500 का पुट जो फ्राइडे को लिया था, जुलाई वाला, कैन बी सीन इन प्रॉफिट टुडे। तो ओपनिंग पर किसी को किसी भी सेल या पुट में प्रॉफिट हो, देन काइंडली बुक फॉर वंस। राइस पर फिर से पोजीशन ले लेना। तो ये हमारा जो तरीका था वो सही था। सुबह में जो निफ्टी खुला 900 के नीचे गया, 850 880 के आसपास जो है, मैंने कहा था कि, और ये भी मैंने लिखा हुआ है कि खुलते ही नहीं लेकिन थोड़ा डाउन हो तब बुक करना। ठीक है। तो मे भी किसी ने 850 पे किया हो, 24 850, किसी ने 880 के आसपास। तो जो पुट हमने 24 500 का फ्राइडे को लिया था, वो हमने आज उसको बुक कर दिया। मार्केट ऊपर आई और हमने फिर से उसमें पोजीशन ली हुई है। अब जिसने ली हुई है वो ली हुई है, बाकी जिन्होंने बुक आउट करके चले गए, निकल गए, वो निकल गए। वैसे भी निफ्टी बैंक निफ्टी एट प्रेजेंट आर अंडर नो ट्रेड जोन, क्योंकि वो एक रेंज में फंसे हुए हैं। या तो 25 200 के ऊपर सस्टेनेबल मूव दे दे तो कुछ बात बने, या फिर 24 500, 24 वो जो बॉक्स है ना, उसके नीचे का हिस्सा 24 300 के आसपास कहीं पे कुछ आता है, वो जब ब्रेक करेगा तब उसमें कोई बढ़िया मूवमेंट भी मैं सी। ठीक है। 25 100 या 25 300 के आसपास है, देख देख लेंगे। तो जब तक वो लेवल ब्रेक या क्या कहते हैं, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन ना आवे, तब तक एक्चुअली देखा जाए तो निफ्टी इज इन नो नो ट्रेड जोन। पर फिर भी इसका जो रेंज है वो काफी बड़ा है, तो कर कर सकते हैं ट्रेड इसमें। ठीक है। फिर मैंने लिखा है, ये कुछ 10:30 बजे के बाद, 10:30 बजे के आसपास है। एज ऑफ नाउ, इन स्पाइट ऑफ गैप डाउन एंड ऑल नेगेटिव न्यूज, निफ्टी इज इनडिसिसिव। ये मैंने सुबह वाले वीडियो में आपको बताया था। बेटर टू अवॉइड ट्रेड्स इन इंडेक्स और कैन हेज इट बाय सेलिंग जुलाई निफ्टी 24 900 स्पॉट लेवल एंड बाय 25 500 का जुलाई कॉल। अब जिन्होंने ये कॉल लिया होगा, उन्होंने 25 50 के आसपास उसको बुकआउट करना डेफिनेटली जरूरी समझा होगा। ठीक है। और इसी वजह से मैंने 25,025 पे, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, निफ्टी कैन बी सोल्ड ईयर 25,025 CMP स्पॉट लेवल, कीपिंग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 25 150 अबव क्लोजिंग बेसिस, और एल्स 25 200 के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव क्लोज। सेल जुलाई फ्यूचर्स फॉर 24,500 24,000। अब 24,950 पर तो अभी आ गया।
अब देखते हैं यूएस में क्या होता है, वर्ल्ड मार्केट कैसे ट्रीट होता है, एंड अकॉर्डिंगली कल देखेंगे। ठीक है, तो ये भी मैंने, ये जो है मैंने क्रूड बुक करने के लिए कहा था कि जिन्होंने भी क्रूड का पुट लिया हो आज, या तो बुक कर लो 12-13 रुपए के प्रॉफिट में, या फिर उसको बाय भाव का स्टॉप लॉस लगा लगा देना और होल्ड करो। लेकिन वो स्टॉप लॉस लगा के क्या 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 मतलब है? एक बार प्रॉफिट आ रहा है आपको, 1,000-1,500 रुपये मिल रहा है, तो एक बार बुक कर लो ना। तो ये सोचकर जो है हमने ये पोजीशन को बुक किया हुआ है, ठीक है। और मैंने ये भी लिखा हुआ है कि इफ यूएसए मार्केट्स कम्स इन ग्रीन फॉर द टाइम बीइंग, देन क्रूड विल फॉल अलोंग विद गोल्ड सिल्वर। क्रूड का पुट आज लिया है, लिया हो या पहले का भी हो, होल्ड इट, एंड ऑल्सो गोल्ड का पुट होल्ड इट। तो यही सब कुछ है। और फ्राइडे के दिन जो मैंने कहा था कि हमने कुछ ट्रेड्स में पोजीशन बनाई है, तो ये अब देखिए, 2:48 पे मैंने दिया था हिंदुस्तान पेट्रो, हिंद 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 पेट्रो, HPCL। CMP हमने 390 पे उसको बाय किया था। मेरे एक क्लाइंट ने इसका फ्यूचर का जुलाई का 5 लॉट लिया था, ठीक है। वो एक ही मेरा क्लाइंट है जो मतलब बहुत बड़े क्वांटिटी में काम करते हैं। तो उन्होंने 5 लॉट लिया था इसका। इसका एक लॉट का साइज कुछ 2,000 शेयर्स के आसपास है। 5 लॉट फ्यूचर का लिया था, और 400 का टारगेट था, 390 पे बाइंग था, 400, 410, 420 का टारगेट था, स्टॉप लॉस था 380 का, बिलो क्लोजिंग बेसिस था। इसका ऑप्शन कॉस्टली है, फिर भी जो लेना चाहे 400 का कॉल ले सकते हैं। ये भी मेरे एक क्लाइंट ने लिया था 400 का कॉल। थोड़ा सा कॉस्टली था वो, कुछ 30,000 के आसपास कुछ उसका बन रहा था। तो ये मैंने फ्राइडे के दिन दिया था। आइए एक बार देखते हैं कि हिंद पेट्रो आज उसने क्या हाई बनाया। और जिन्होंने 5 लॉट लिया था ना, उन्होंने 5 रुपए नहीं, 390 के आसपास लिया, तो उन्होंने कुछ 396 पे उसको बुक किया हुआ है, ठीक है। 397.20 का इसने स्पॉट में हाई बनाया है। और नीचे कितना गया था? 383। हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो 383 की लो बनने के बाद भी वो बंदा 5 लॉट लेके खड़ा है, जस्ट ऑन माय कन्विक्शन कि भाई ये आपको प्रॉफिट करके देगा, और आज ही करके देगा। आज ही वो 5 लॉट, इसमें उन्होंने 6 रुपए का प्रॉफिट बुक किया हुआ है 5 लॉट में। आप सोच लो उनका प्रॉफिट किस लेवल तक का गया होगा। वो मेरे लाइफ टाइम के क्लाइंट है, ठीक है। इसका लॉट साइज कितना है आइए देखते हैं। 2025, ठीक है। तो ये एक ट्रेड हमारा, टारगेट तो फिलहाल बाकी है, लेकिन फिर भी जिन्होंने फ्यूचर लिया था उनका तो सक्सेसफुल हुआ। टारगेट कल आ जाएगा 410, 410 का लेवल कल आ जाएगा, क्योंकि आई बिलीव क्रूड आज थोड़ा सा करेक्ट होना चाहिए। और पॉसिबल है कि डाउ के साथ क्रूड भी गिरे, ठीक है। डाउ तो मतलब, या डाउ में भी फ्लैट रहेगा इसी तरह जैसा अपना मार्केट था, लेकिन क्रूड में मुझे लगता है कमोडिटी विल करेक्ट टुडे। कल निफ्टी में एक अब देखते हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि ये लोग थर्सडे तक मुझे लगता है इसी तरह से रेंज बाउंड रखेंगे, लेकिन पॉसिबली एक नेगेटिव बायस ही रहेगा मार्केट में। जो स्टॉक आज आपको ग्रीन में दिखे हैं वो कल रेड हो जाएंगे, और अच्छे खासे रेड होंगे। MCX वगैरह मुझे लगता है कि कल और परसों 2 दिन में अच्छा फॉल देना चाहिए, अलोंग विथ AB कैपिटल। वो भी जो है मुझे लगता है कि कल परसों में अच्छा खासा गिरना चाहिए। INR टूटा है, आई मीन डॉलर के सामने INR का वैल्यू जो है 86.72 है। अब बार बार क्या बोलना कि 56 पर तो सब लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, अब कहाँ गए? सबकी बोलती बंद हो गई? नहीं आता, कंट्री चलाना नहीं आता तो निकल जाओ ना भाई, किसने बोला है कंट्री चलाने को? थोड़ा तो रहम करो। 86.72, 90 पार होने के कगार पे है ये, ठीक है। और जैसे 90 पार होगा, मजा आएगा, ठीक है ना। जबकि डॉलर इंडेक्स 98.78 है, हमारा INR सुधरने का नाम नहीं ले रहा।
अगर मानो डॉलर इंडेक्स 105 110 पे हो और हमारा आईएनआर टूटे, तो चलो भाई एक बार एक ये वीकनेस को जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई डॉलर इंडेक्स पड़ा है। पर डॉलर इंडेक्स तो 100 के नीचे, डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे है, और इन लोगों में इतनी भी इकोनॉमिकल बुद्धि नहीं है कि आईएनआर को इंप्रूव करे। कहां से करेंगे? एक्सपोर्ट होगा तो करेंगे ना। इतनी सारी तादाद में ये स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं, मैं तो कहूँ इन्हीं को एक्सपोर्ट कर दो। देश से कचरा कम होगा, गर्दी कम होगी, बहुत कुछ कम हो जाएगा। क्या लेना है भाई इनको? नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। ये अपना क्या कहते हैं, अपना कमोडिटी आज किस तरह से बिहेव करता है। मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला था फ्राइडे के दिन कि इतना मत उछलिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ फंसाने वाली तेजी है। पर नहीं, हमें तो कॉल लेने हैं, हमें तो ये करना है वो। मैं कौन? मैं कोई नहीं होता भाई आप लोगों को रोकने वाला। जिसका जो मर्जी हो वो करो। 26,000 का कॉल ले लो, 30,000 का ले लो, जो चाहे ले लो। लोन लेके ले लो, मैं तो कहूँ। क्योंकि भाई पॉलिसी है ना ऐसी अपनी। जब 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, तब तो मुझे लगता है निफ्टी को ये लोग 50,000 पार कर देंगे। हाँ, किस जन्म में ये नहीं पता। हाँ भाई, किस जन्म में ये नहीं पता, शायद मैं वो देख पाऊँ नहीं देख पाऊँ, पता नहीं। 50,000 की निफ्टी तो मैं देख लूंगा, पर 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो पता नहीं। ठीक है, तो कहीं नहीं गया मार्केट, वहीं का वहीं है। और कुछ हाथी घोड़े उखाड़े नहीं किसी ने। और जो हमारी पोजीशन थी, हमने तो उसको चुपचाप बुक कर लिया। जो आया वो। यहाँ पे ऐसी कोई शर्त नहीं है कि भाई एक ही सौदे में आप लखपति बनोगे। जो मिला हमने आज सुबह में बुक कर लिया। अच्छा खासा ही मिला, इनफैक्ट जो सोचा था उससे तो बेटर ही मिला। और कल के लिए जो हमारी पोजीशन है वो सब मंदी की पोजीशन है। कुछ जो हमने दो, मैंने कहा था 2 से 3 स्टॉक हमने बाय में लिए हैं, जिसमें से एक एचपीसीएल था। बाकी दो मैं कल डिस्क्लोज करूंगा। तो ठीक है, देखते हैं। एक्चुअली इसमें से एक तो मैंने ऑलरेडी डिस्क्लोज कर चुका हूँ, एनएचपीसी। वो तो हमने उसी दिन बुक किया हुआ था, लेकिन ऑप्शन वालों ने बुक किया हुआ था। जो डिलीवरी वाले हैं उन्होंने अभी तक बुक नहीं किया, आज भी बुक नहीं किया। ठीक है, वो हमारा कुछ 81 80 82 के आसपास का हमारा बाइंग था एनएचपीसी का। नहीं सॉरी, 80.80 के आसपास का बाइंग था। 80.80 से 81, ये मुझे ध्यान पड़ता है, वहां का हमारा बाइंग था। और अभी 85 हुआ है, और मेरा पहला टारगेट ही 85 का था। लेकिन अभी तक वो स्टॉक बुक नहीं हुआ है। डिलीवरी में जिन्होंने लिया था उनकी बात कर रहा हूं मैं। फ्यूचर वालों को तो वो लोग ने तो एक ही एक एक रुपए के प्रॉफिट में ही उसको बुक किया था, बिकॉज 6,400 समथिंग की लॉट साइज है। 6,400 की लॉट साइज है, तो भाई फ्यूचर में अगर आपको 5,000 भी आते हैं, 6,000 भी आते हैं, तो मैंने तो कहा ही है कि भाई एक बार आप बुक करो। ठीक है ना, ये मत देखो कि कितना परसेंट आया, ये देखो कितना अमाउंट आया। क्योंकि अभी का मार्केट ऐसा है कि जो मिला वो मेरा। उसको अगर आप मार्केट के भरोसे छोड़ के जाओगे तो खत्म हो जाओगे। तो फ्यूचर वालों ने तो वही टाइम पे बुक कर लिया था, किसी ने 1.5 रुपए के फर्क से। उस दिन जो मैंने आपको मैसेज दिखाया था, वो भाई साहब ने कुछ 1 रुपए 70 या 65 पैसे के आसपास इतने बड़े प्रॉफिट से उन्होंने बुक किया हुआ था। फ्राइडे के दिन जो मैंने आपको बताया था कि मेरे क्लाइंट ने। और जो ऑप्शन वाले थे उन्होंने भी कुछ 70 80 पैसे के आसपास उसको बुक किया हुआ था। लेकिन जो डिलीवरी वाले थे, ठीक है, जिन्होंने 1,000 शेयर 2,000 शेयर ऐसे करके लिए थे, उन्होंने आज भी इसको पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है वो किसने किसने लिया है, और उन्होंने अभी तक मुझे बताया नहीं है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग ट्रेड करे और मुझे बताए नहीं। तो अभी तक उन्होंने बताया नहीं, मतलब उन्होंने ट्रेड नहीं नहीं किया है, इसको अभी तक पकड़ के रखा हुआ है। तो बचा एक स्टॉक, वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ देखना है, सिर्फ मेरी बातें सुननी है, या ट्रेड भी करना है?
तो ट्रेड करना है, जेन्यूनली 2 पैसे बनाने हैं तो व्हाट्सएप करो, मिनिमम 6 महीने की सर्विस ज्वाइन करो। निफ्टी गिरे बड़े हमें कोई मतलब नहीं उससे। हाँ, गिरने के चांसेस है, जो लेवल नीचे की तरफ आ रहे हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मेरे हिसाब से 23,000, 22,500, 21,500, यहां तक के 20,500 भी मार्केट टेस्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी अगर वो जून वाली जो लो है, जो इलेक्शन के टाइम पे जो 4 जून को लास्ट ईयर लो बनी थी, वो लो अभी तक ब्रेक नहीं हुई है। तो जब वो लो ब्रेक होगी और उसके नीचे मार्केट क्लोज करेगा, देयर माइट बी अ बिग सेल ऑफ। लेकिन ठीक है, वो बात की बात है, पहले अभी 24,000 तो टूटे। ठीक है, ऊपरी लेवल पे मार्केट में वीकनेस है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। नहीं तो आज अगर मार्केट 24,824 की लो बना के मार्केट ने जब तेजी पकड़ी, 200 पॉइंट भागता है, फिर भी मार्केट 25,000 के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये कोई मतलब क्या कहते हैं, ट्रैप वैप नहीं है। ट्रैप वो था जो 25-50 तक भागा ऊपर, वो एक ट्रैप था। ठीक है, दम होता, मार्केट में स्ट्रेंथ होती, तो 25,000, 20-30 के आसपास मार्केट क्लोज करता, इनफैक्ट हाई के आसपास मार्केट क्लोज करता। पर मार्केट ने उससे काफी नीचे क्लोज किया हुआ है। मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ, लेवल वाइज देखो तो अभी भी मार्केट जो है वो बुलिश फेज में ही है, क्योंकि सारे फिबोनाची 50% रिट्रेसमेंट के लेवल के ऊपर मार्केट है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ऊपर है तो वो नीचे नहीं आ सकते। ठीक है, फिर भी स्टॉप लॉस के तौर पे 25,200 के ऊपर से ऊपर 3 क्लोजिंग आ जाएगी हम, ठीक है। मैं पोजीशन चेंज करूंगा नहीं करूंगा वो तो नहीं पता, पर इतना है कि फिर 200-300 पॉइंट और ऊपर मार्केट चढ़ चढ़ सकता है, तो हम वो लेवल की बात करेंगे। अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि मार्केट में 24,500 से लेके 24,200 ये लेवल इमीडिएट इमीडिएट बेसिस पे एनी टाइम वी में सी, विद इन अ डे और टू, जो भी है, कभी भी देख देख सकते हैं, या ये फ्राइडे तक या मंडे तक या थर्सडे तक, कभी भी वी में सी। तो उसके लिए प्रिपेयर रहना जरूरी है। तो उसकी प्रिपरेशन हमने की हुई है। हमारे पास जो बैंक निफ्टी का 24,500 का पुट पड़ा है, वो हमने ऑलरेडी पकड़ के रखा है। किसी ने 55,000 का पुट लेके रखा हुआ है, जुलाई का है हमारा पोजीशन, तो हमको कोई ये नहीं है। 24,000 की पुट है, 24,500 की पुट है, और आज किसी ने 24,800 तक की पुट ली हुई है। ठीक है, ये मैंने रेकमेंड किया नहीं है, उनका खुद का ओपिनियन था कि भाई मैं 24,800 का पुट लूं क्या। मैं बोला पूछने का क्या, ले लो। जब मैं खुद आपको कह रहा हूं 25-25 पे, 25,000 25 पे के निफ्टी सेल मारो, तो आप 24,800 की पुट ले लो। तो हमने हमारी प्रिपरेशन की हुई है। अगर मार्केट ऊपर आता है तो भी हम क्या करेंगे, हम वी नो। अगर मार्केट नीचे जाता है तो क्या करेंगे, वी ऑल्सो नो, यू ऑल्सो नो। तो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये फिक्र में मत रहिएगा कि यहाँ पे बायस ट्रेड आते हैं, यानी कि मंदी बोली तो सिर्फ मंदी होगी। अगर ऐसा होता तो मैं एचपीसीएल का ट्रेड नहीं देता, 5 लॉट नहीं दिलवाता मेरे क्लाइंट को। ये मेरा खुद का कहना था उनसे कि लेना है तो 5 लॉट लेके एक ही बार में सिक्सर मार दो, ये ट्रेड वैसा होगा। जबकि मैं खुद कहता हूं कि 1-2 लॉट से काम करो, लेकिन जब लगता है कि ये बॉल पे सिक्स मारना चाहिए, तो मैं यही कहूंगा कि भाई आप ले लो। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपके सामने है। बाकी देख लो, जिसको जिसको ज्वाइन करना हो, जेन्यूनली ट्रेड लेना हो, तो यू कैन व्हाट्सएप ऑन 9082503553। आप मिनिमम 5,000 की सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, 6 महीने की होगी वो, या फिर 8,000 की ज्वाइन कर सकते हैं जो 1 साल की होगी, या फिर 15,000 की ज्वाइन कर सकते हैं जो लाइफ टाइम की होगी। ठीक है, कमोडिटी ज्वाइन करना चाहो तो देखिए, कमोडिटी के सौदे भी सुबह 9 बजे से ही शुरू हो जाते हैं, रात के 11:30 बजे तक। अगर किसी दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक मार्केट जो है वो डामाडोल रहा, यानी कि एक ही रेंज में पकाऊ दिन रहा, तो कमोडिटी में विल फोकस, तो आपका दिन खाली नहीं जाएगा। ठीक है, क्रूड में बहुत नॉमिनल चार्ज लगते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको लाखों रुपए चाहिए उसके लिए, एक 25-30 हजार से भी यू कैन ट्रेड। सेम विद गोल्ड, सेम विद सिल्वर। तो उसके लिए आप 1 साल की सर्विस 10,000 में ज्वाइन कर सकते हैं, 10,000 में। और लाइफ टाइम की सर्विस जो है वो 18,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। और दोनों ही सर्विस ज्वाइन करना चाहो तो 1 साल का 18,000 और लाइफ टाइम का रहेगा 30,000। तो व्हाट्सएप करो 9082503553, आपका नाम मेंशन करो, आपको क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करो, और सेम नंबर पे जीपे है, पेमेंट ट्रांसफर करो, आप एनरोल हो जाओगे। व्हाट्सएप पे आपको इंडिविजुअल ट्रेड्स आएंगे,
और किसी भी ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आपको रिकवर करवा दी जाएगी, बस मुझे उसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कि भाई आपने वो ट्रेड लिया है और आप अटक गए, एज अ क्लाइंट, नॉट एज अ यूट्यूबर। ठीक है, तो वो आप मुझे वो आपको उसके बारे में फिक्र नहीं करनी, अगर कोई ट्रेड टेढ़ा हो गया तो वो आपको रिकवरी करा दी जाएगी उसकी। एंड बस फिर और तो क्या है, मतलब फिर आपको ट्रेड ही लेना है और फिर काम करना है। ठीक है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट व्हाट्सएप एंड गेट गेट एनरोल। बाकी लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, बाकी कल देख लेते हैं मार्केट का क्या रवैया रहेगा। अकॉर्डिंगली सुबह 10:30 11 बजे जब भी मेरा लगेगा कि भाई अब वीडियो बनाने जैसा है तो आई अपडेट, तो मैं करता ही हूँ। लाइक आप लोग नहीं करते, सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते, तो अभी क्या करे, करो ना करो, मैं तो मतलब मेरा जो मैंने जो ये काम पकड़ा है तो वो तो मतलब मैं करूंगा ही। ठीक है ना, आप लोग लाइक करना चाहो तो करो, करोगे तो अच्छा है। सब्सक्राइब करना चाहो तो आप ही के लिए अच्छा है, मेरे लिए तो है ही, लेकिन आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, तो कर दोगे तो बेटर है। ठीक है ना, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू टुमारो।